लास्ट वाली वीडियो में हमने बात की थी कंट्रोल फ्लो के बारे में। तीन तरह के कंट्रोल फ्लो हमने लास्ट वाली वीडियो में देखे थे। सबसे पहला था आपका सीक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो, दूसरा था आपका सिलेक्शन कंट्रोल फ्लो, तीसरा था आपका आइटरेटिव कंट्रोल फ्लो। मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपने उस वीडियो को चेक नहीं किया तो आप प्लीज उस वीडियो को जरूर से चेक करें इस वीडियो को देखने से पहले, क्योंकि ये वीडियो जो है उस वीडियो से रिलेट करती है। ओके सर, सो बिना किसी देरी के सबसे पहले तो चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन की तरफ। ओके, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो कि आज की इस वीडियो का टॉपिक है, वो है कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन पाइथन। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, कितने टाइप्स की होती है, सारी की सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। बस आपको क्या रखना है? आपको रखना है पेशेंस। चलिए सर, कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होते हैं? कंट्रोल स्टेटमेंट क्या करती हैं? वो करती हैं सर कंट्रोल फ्लो को डिटरमाइन। कंट्रोल फ्लो को डिटरमाइन करने का जो काम होता है वो होता है कंट्रोल स्टेटमेंट का। कंट्रोल फ्लो किसके अंदर होता है सर? इंस्ट्रक्शंस के अंदर होता है, प्रोग्राम के अंदर होता है। आपके पास एक प्रोग्राम लिख रहा होगा, उसमें जो कंट्रोल फ्लो रहता है उसको डिटरमाइन करने का काम रहता है कंट्रोल स्टेटमेंट्स का। अभी आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन हम जो है धीरे धीरे इसको पूरा समझ लेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स के टाइप्स कितने होते हैं। सर देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स। पहला आपका आता है सिलेक्शन कंट्रोल फ्लो के लिए बनाए गए हैं सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स। दूसरा आइटरेटिव कंट्रोल फ्लो के लिए बनाए गए हैं आइटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ठीक है सर, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स की। सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स जो होते हैं आपके, वो एक टाइप होते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट का। और एक्चुअली ये जो कंट्रोल स्टेटमेंट है, ये वाले जो सिलेक्शन वाले जो हैं, ये डिटरमाइन करते हैं सिलेक्शन कंट्रोल फ्लो को। इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि लास्ट वाली वीडियो को जरूर देखना कि सिलेक्शन कंट्रोल फ्लो जो होता है उसको डिटरमाइन करने का काम, कंट्रोल करने का काम सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स का होता है। देयर आर फोर टाइप्स, इनको भी फर्दर चार टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ और आपका इफ एल्स। वन बाय वन सबको देखते हैं। सर इफ स्टेटमेंट क्या होती है? देखो, आप जो है ना बिल्कुल पेशेंस रखिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो के अंत तक आपको जो है कंट्रोल स्टेटमेंट्स में कोई भी डाउट नहीं रहेगी। इस बात का मैं आपसे वादा करता हूं क्योंकि हम पूरा प्रैक्टिकल भी देखेंगे इन सब चीजों का। अब सबसे पहले बात करते हैं इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या होता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं पहले एक पेन ले लेता हूँ। ओके, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ। ध्यान से सुनना, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ, और यहाँ पे एक बूलियन एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। अगर आपने लास्ट वाली वीडियो देखी हो तो मैंने इसको कंडीशन बोला था। लास्ट वाली वीडियो में मैंने बताया था कि एक आपको कंडीशन दी जाएगी, उस कंडीशन को चेक करने के बाद, इवेल्युएट करने के बाद या तो आंसर ट्रू आएगा या आंसर आएगा फॉल्स। अगर कंडीशन को चेक करने के बाद, इवेल्युएट करने के बाद आंसर आता है ट्रू, तो आपको क्या करना है, आपको इन स्टेटमेंट्स को क्या करना है, आपको एग्जीक्यूट करना है। स्टेटमेंट नंबर 1 से लेकर स्टेटमेंट नंबर n तक आपको सारी की सारी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। कब? अगर आपकी बूलियन एक्सप्रेशन जो है, दैट इज कंडीशन जो है आपकी ट्रू होती है। एक्चुअली बूलियन एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होते हैं जिनका आंसर या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो अगर इस बूलियन एक्सप्रेशन का आंसर ट्रू होता है तो आपको क्या करना है, इन स्टेटमेंट्स को मैंने नाम दिया है यहाँ पे बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट। बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट मैंने इनको नाम दिया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। अब बात करते हैं कि सर ये आपने यहाँ पे ऐसा क्यों किया है कि आपने इनको थोड़ा सा इतना स्पेस दिया है। यहाँ पे आपने यहाँ पे इतना स्पेस क्यों दिया है? आपने यहाँ पे यहाँ से क्यों नहीं लिखा, यहाँ से स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2, यहाँ से क्यों नहीं लिखा आपने? इसका एक रीजन है। एक्चुअली देखो, मैं बताता हूँ आपको। अगर आपने सी वगैरह पढ़ी होगी या फिर आपने नहीं भी पढ़ी, मैं ऐसा मान के चलता हूँ, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो इफ है, ये इफ जो है इस कंडीशन को चेक करेगी, क्या कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये जो स्टेटमेंट्स है, ये जो स्टेटमेंट लेके 1 से लेके n तक, ये जो स्टेटमेंट्स है ये इफ ब्लॉक के अंदर है। एक्चुअली ये क्या बना रही है, ब्लॉक बना रही है। स्टेटमेंट नंबर 1 से लेके स्टेटमेंट नंबर n तक एक ब्लॉक है। ये ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होगा, ये बॉडी बना रही है, ठीक है। ब्लॉक कह लो या बॉडी कह लो, ये ब्लॉक या ये बॉडी जो है ये इफ स्टेटमेंट की बॉडी है। इफ स्टेटमेंट की बॉडी में कैसे कह पा रहा हूँ, देखो अगर कंडीशन होती है ट्रू तभी ये जो बॉडी है, ये ब्लॉक है, तभी एग्जीक्यूट होगा। अगर ये बूलियन एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाता है तो होगा क्या,
आपका जो कंट्रोल है वो इस कंडीशन को चेक करने के बाद सबसे पहले सीपीयू ने इस कंडीशन को चेक किया। अगर कंडीशन होती है फॉल्स, सॉरी, अगर कंडीशन होती है ट्रू, तो आपका ये जो ब्लॉक है दैट इज एक्चुअली, देखो इस स्पेस को बोलते हैं इंडेंटेशन। पाइथन के अंदर क्या होता है, इंडेंटेशन होता है। देखो ये जो है ना, इतना जो स्पेस है, ये स्पेस और आपका ये स्पेस और आपका ये स्पेस। एक चीज और आपको यहाँ पे याद रखनी है कि ये जो स्पेस है ये हर स्टेटमेंट के आगे सेम है। देखो जितना स्टेटमेंट 1 के लिए है उतना स्टेटमेंट 2 के लिए, उतना स्टेटमेंट n के लिए यहाँ पे जो स्पेस है। प्रैक्टिकली देखेंगे, टेंशन मत लीजिए आप। तो इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। अब हम बात कर रहे थे, अगर सीपीयू ने इस कंडीशन को चेक किया और कंडीशन मिली हमें ट्रू, तो हम क्या करेंगे, इस ब्लॉक को, इस पूरे ब्लॉक को, स्टेटमेंट 1 से लेके स्टेटमेंट n तक का जो ब्लॉक है इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा एंड देन हम आएंगे स्टेटमेंट नंबर x पे। लेकिन क्या होगा अगर आपका जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो फॉल्स हो जाए, तो आप जो है इनको स्किप कर दोगे, क्योंकि आपका क्या करना है, आपको सिलेक्शन करना है। देखो तभी तो हम इनको क्या बोल रहे हैं, सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट क्यों बोल रहे हैं। अगर कंडीशन ट्रू तो आप इनको एग्जीक्यूट करोगे, अगर कंडीशन फॉल्स तो आप इनको करोगे स्किप, आप जाओगे सीधा स्टेटमेंट एक्स पे। अब थोड़ा सा इसको फ्लो चार्ट की हेल्प से समझते हैं। एक्चुअली फ्लो चार्ट अगर किसी को नहीं पता तो मैं बात बताना चाहता हूँ। फ्लो चार्ट जो होता है वो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है इस एल्गोरिथम का। ये जो सिंटैक्स है ये काम कैसे कर रहा है, इसका पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन हम फ्लो चार्ट की हेल्प से देखते हैं। अगर कोई प्रोग्रामिंग की फील्ड में बिल्कुल नया हो, उसको नहीं पता कि फ्लो चार्ट क्या होता है, तो अभी आपको दिख जाएगा। लेट से सबसे पहले क्या था, हमारे पास एक बूलियन एक्सप्रेशन है, अभी जस्ट हमने देखा था यहाँ पे। ये बूलियन एक्सप्रेशन सबसे पहले हमारे पास है, इसको हम क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। अगर बूलियन एक्सप्रेशन जो है इवेल्युएट करने के बाद पाया गया ट्रू, मतलब हमें ट्रू मिला, अगर हमको मिला ट्रू, तो हम क्या करेंगे, बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देंगे। अब बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट वही जो आपका स्टेटमेंट 1 से लेके स्टेटमेंट n तक था। थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये आपका बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अगर ये कंडीशन होती है और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, सीधा स्टेटमेंट नंबर x पे जाना है। देखो अगर ये स्टेटमेंट, अगर कंडीशन ट्रू हुई, आपने इनको एग्जीक्यूट किया, उसके बाद आपका कंट्रोल गया स्टेटमेंट x के पास, कुछ यही हुआ है। क्या होगा अगर कंडीशन हुई फॉल्स, अगर कंडीशन हुई फॉल्स तो आपको क्या करना है, इस बॉडी ऑफ इफ को स्किप कर देना है। बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट को क्या करना है, स्किप करने के बाद सीधा जो कंट्रोल है वो यहाँ से ऐसे जाते 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 स्टेटमेंट एक्स के पास आ जाएगा, जो कि अभी हमने देखा था यहाँ पे। देखो अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो आपको इनको क्या करना था, स्किप करना था, क्योंकि आपको सिलेक्शन करना है, इनको सिलेक्ट करना है कि नहीं करना, वो इस कंडीशन पे बेस्ड है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो सिलेक्ट करना है, मतलब एग्जीक्यूट करना है। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो नहीं करना, सिंपल सी चीज है। सीधा आपको स्टेटमेंट नंबर एक्स पे आ जाना है। ठीक है सर, इसका कोई एग्जाम्पल है क्या, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है ना सर। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके लिए हम चलते हैं अपने VS कोड में, उसके लिए हम चलते हैं अपने VS कोड में, ठीक है। तो मैं आपको अब एक एग्जांपल से, जो कि आप बहुत देर से वेट कर रहे थे कि यार आप जो है प्रोग्राम क्यों नहीं बता रहे भाई, तो देखो मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखने वाला हूँ। एक पर्सन को मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि वो वोट देने के लिए एलिजिबल है या नहीं। मैं इस चीज को आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ कि वो जो पर्सन है वो वोट देने के लिए एलिजिबल है या नहीं। लेट्स से मैंने यहाँ पे एज मैंने यूजर से मांगी, उसकी जो एज है मैंने उससे मांगी, मैंने कहा एंटर योर एज, वो अपनी एज यहाँ पे एंटर करेगा और एज नाम के वेरिएबल में मैंने उसको असाइन कर लिया। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को या तो दो आंसर मेरे को जो है, मेरे को करना क्या था मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये मुझे यहाँ पे कंडीशन जो है लगानी है। कंडीशन कैसे लगाऊंगा मैं, इफ जो एज है आपकी, देखो आप यहाँ पे पैरेंथेसिस देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं देना चाहो तो नहीं दे सकते, ठीक है, आपके ऊपर है वो। अगर आपकी जो एज है, बट उसके लिए मैं आपको सिंटेक्स दिखा देता हूँ उसका यहाँ पे, ठीक है, जो आपको सिंटेक्स था यहाँ पे ये रहा, क्योंकि सिंटेक्स भी तो आपको समझ में आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे क्या था, इफ बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन क्या रहेगा कि अगर किसी पर्सन की एज जो है वो 18 या 18 से ज्यादा है, तो हम उसको कहेंगे, देखो जैसे ही मैंने यहाँ से एंटर प्रेस किया, जैसे ही मैंने यहाँ से एंटर प्रेस किया, आपका जो कर्सर है वो यहाँ पे आया है, आपका जो कर्सर है वो यहाँ पे आया है, ना कि कर्सर कहाँ पे आया है, यहाँ पे। अगर कर्सर यहाँ पे आता, देखो जैसे मैंने एंटर किया यहाँ से कर्सर कहाँ पे है, यहाँ पे, क्योंकि ये जो है बॉडी ऑफ इफ है। आप क्या करने चाह रहे हो, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो जो स्टेटमेंट अब आप लिखने वाले हो, दैट इज क्या लिखने वाले हो आप, यू आर एलिजिबल टू वोट, तो आप क्या करोगे, उसको इस बॉडी ऑफ इफ के अंदर लिखोगे। आई होप आप इस इंडेंटेशन नाम की जो बला है आप इसको समझ पाए होंगे, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है, प्रिंट
प्रिंट यू आर एलिजिबल, यू आर एलिजिबल, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्टेटमेंट नंबर एक्स पे आ जाऊंगा। उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट थैंक यू, ठीक है। मैं आपको बस ये थैंक यू तो बस इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको पता लगे कि स्टेटमेंट एक्स क्या है। अब थोड़ा सा इसको रन करा के देखते हैं। अगर मैं इसको रन करूं, ओके, एंटर योर एज, मैंने डाल दी मेरी जो एज है वो है 20। तो इसने बोला यू आर एलिजिबल और थैंक यू। देखो वही हुआ, सबसे पहले इसने इस वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया, उसके बाद इसने इस कंडीशन को चेक किया क्या एज जो है वो 18 से ज्यादा है या 18 के इक्वल है, तो आप क्या हो, एलिजिबल हो। अगर मान लेते हैं मैं यहाँ पे डालता, अगर मैं इसको एक बार और रन करूं और डालूं यहाँ पे क्या 16, तो ये कुछ नहीं कह रहा। इसने जो है इस कंडीशन को इसने चेक किया, कंडीशन मिली फॉल्स, इसने क्या किया, इन चीजों को स्किप कर दिया। सिंपल सर, स्किप कर दिया। स्किप करने के बाद ये स्टेटमेंट नंबर एक्स पे आ गया। सिंपल सी चीज है सर, थैंक यू, उसने प्रिंट कर दिया। तो अभी हमने बस एक ऐसा प्रोग्राम बनाया है जो कि बताता है कि एलिजिबल है वोट के लिए। बस ये इतना बता रहा है कि वोट के लिए कोई पर्सन एलिजिबल है, ठीक है। कि ये नहीं बता रहा कि नहीं है, क्योंकि देखो हमने यहाँ पे एक कंडीशन दी है, बस यू आर एलिजिबल। अब ये हमें ये नहीं बता रहा कि तुम एलिजिबल नहीं हो, उसके लिए हम थोड़ा सा इफ एल्स की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इफ स्टेटमेंट तो समझ में आ गया होगा, उसका फ्लो चार्ट जो है वो भी समझ में आया होगा, ठीक है सर। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये समझ में आ गया पूरा आपको क्लियर। अब नेक्स्ट आता है इफ एल्स। क्या होगा अगर कंडीशन फॉल्स होगी। अभी जो सिंपल इफ थी उसका एक ड्रॉबैक ये था कि आपने उसमें ये नहीं बताया था कि अगर बूलियन एक्सप्रेशन जो है, आपका ये जो बूलियन एक्सप्रेशन है, अगर ये फॉल्स होता है तो क्या होगा। अगर ये बूलियन एक्सप्रेशन फॉल्स हुआ तब क्या होगा, ट्रू हुआ तब तो आप इनको एग्जीक्यूट कर दोगे, दैट इज बॉडी ऑफ इफ को एग्जीक्यूट कर दोगे। अगर फॉल्स होता है तो आप इनको स्किप तो करोगे, साथ में आप एल्स वाले दैट इज बॉडी ऑफ एल्स स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करोगे। इसको थोड़ा सा पिक्चोरियल समझते हैं, ठीक है। ओके सर, सबसे पहले बूलियन एक्सप्रेशन को हम चेक करते हैं। क्या बूलियन एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू है आपका। अगर आपका ट्रू है तो आप क्या करोगे, सिंपल इफ की जो बॉडी थी उसको एग्जीक्यूट कर दोगे। बॉडी मतलब जो इंडेंटेशन से हमने जो ब्लॉक बनाया था, अभी मैंने आपको जस्ट आपको शो किया था अभी अभी कि किस तरीके से हमने इंडेंटेशन से ब्लॉक बना दिया था, प्रिंट यू आर एलिजिबल, ठीक है। तो बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद आप स्टेटमेंट एक्स पे जाओगे, ठीक है। एक बार और दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे क्या हुआ था, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि जो बॉडी ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन है, अगर वो आपका होता है ट्रू, तो आप स्टेटमेंट 1 2 अप टू एन इन सबको क्या एग्जीक्यूट कर दोगे। एल्स वाले को आप क्या कर दोगे, स्किप कर दोगे। ध्यान से सुनना, अगर कंडीशन होती है ये ट्रू, ये वाली कंडीशन, तो आप क्या करोगे, बॉडी ऑफ इफ को एग्जीक्यूट करोगे। अब ये कंडीशन ट्रू है तो आप सीधा, आपका जो कंट्रोल है वो कहाँ पे जाएगा, एल्स पर नहीं जाएगा, सीधा जाएगा स्टेटमेंट एक्स के पास। क्या होगा अगर कंडीशन फॉल्स है, तो सर ये कंडीशन ये स्किप हो जाएंगे, आप सीधा कहाँ पे जाओगे, एल्स वाले ब्लॉक पे। इसको आप एग्जीक्यूट करोगे यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद कंट्रोल फिर से स्टेटमेंट एक्स पे जाएगा, जो कि मैंने आपको दिखाया था। यहाँ तक देख लिया, कंडीशन फॉल्स तो बॉडी ऑफ एल्स एंड देन आपका स्टेटमेंट एक्स। इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका भी एक एग्जाम्पल जो है हम देख लेते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे बस एक चीज ये लिख दूंगा कि अगर कंडीशन जो है फॉल्स होती है तो मैं यहाँ पे एल्स वाला ब्लॉक बनाऊंगा। उसके लिए मैं यहाँ पे कॉलम देके इंडेंटेशन लगा दूंगा। इसको देखो, ये जो आपको स्पेस दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं इंडेंटेशन। देखो यहाँ पे डॉट से दिख रहा है ना, 1 2 3 4 4 डॉट है। वैसे यहाँ पर क्या है, आपका ब्लॉक बन जाएगा प्रिंट, मेरे को क्या करना है, प्रिंट यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर नॉट एलिजिबल। और थोड़ा सा मैं उसको क्या बताऊंगा कि आप जो है नेक्स्ट टाइम ट्राई करना, ठीक है ना सर। या फिर सिंपल लिख देना यू आर नॉट एलिजिबल। उसके बाद में थैंक यू तो इसलिए दिखा रहा हूँ सो दैट आपको पता लगे कि कंट्रोल जो है मेन प्रोग्राम पे वापस भी आया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा रन करते हैं, थोड़ा सा क्या को पूरा रन करते हैं। एंटर योर एज, मैंने एज डाली सर, एज है मेरी 13। तो देखो इसने बोला यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट कह देता हूँ, ठीक है, फालतू में कोई गलत समझे। यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। एक बार और रन करते हैं, अभी डालता हूँ मैं 1, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, थैंक यू, ठीक है। तो आई होप आपको दो कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में तो अच्छे से समझ में आ गया। सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट में जो दो अभी तक हमने पढ़े, इफ और इफ एल्स। इफ और इफ एल्स में क्या अंतर है,
देखो सर, इफ में सिंपल कंडीशन अगर ट्रू होती है तो करना क्या है वो तो हमें पता है कि अगर आपको सपोज करो आप मार्केट जाते हो और आपको बोला जाए कि बेटा जो है तेरे को क्या लेके आना है, तेरे को सब्जी में ये वाली पर्टिकुलर सब्जी लेके आनी है। अगर वो सब्जी नहीं मिली तो आपको क्या करना है वो तो आपकी मम्मी ने आपको बताया नहीं, तो वो इफ एल्स में बताया जाता है कि अगर आपको वो चीज नहीं मिलती तो आप वो ले आना, ठीक है, दूसरी वाली चीज ले आना। समझ गए ना इस चीज को? ठीक है सर। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब जो थर्ड आता है वो आता है इफ एलिफ एल्स। इफ एलिफ एल्स, इसमें क्या होता है, सपोज करिए अभी तक आपके पास एक कंडीशन थी, अभी तक आपके पास केवल एक कंडीशन थी। मान लेते हैं आपके पास एक से ज्यादा कंडीशन हो सकती हैं। एक से ज्यादा कंडीशन का एग्जांपल आपको मैं दूंगा, बस आप ये याद रखिए कि अगर आपके पास एक से ज्यादा कंडीशन आती है तो आप यूज करोगे इफ एलिफ एल्स को। ठीक है, कौन सा? इफ एलिफ एल्स। इसके लिए क्या एग्जांपल रहेगा वो भी अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेट्स से इसका सिंटेक्स क्या है उसके लिए वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैंने क्या किया, इफ बूलियन एक्सप्रेशन नंबर वन, दैट इज कंडीशन नंबर वन। आप इसको कंडीशन भी समझ सकते हो। अगर ये कंडीशन होती है ट्रू, अगर ये जो बूलियन एक्सप्रेशन है वन, अगर ये जो कंडीशन है ये होती है ट्रू, तो आप क्या करोगे, इस स्टेटमेंट ब्लॉक वन को क्या करोगे, एग्जीक्यूट करोगे। ओके, उसके बाद आप सीधा कहाँ पे जाओगे, यहाँ से सीधा आप जाओगे स्टेटमेंट नंबर वाई पे। यहाँ पे अगर मान लो बूलियन एक्सप्रेशन वन कंडीशन होती है फॉल्स, तो आप जाओगे एलिफ वाले ब्लॉक पे। एलिफ वाला जो कंडीशन मतलब बूलियन एक्सप्रेशन टू जो है, उस एक्सप्रेशन को फिर आप इवेल्युएट करोगे। अगर ये एक्सप्रेशन पाया जाता है ट्रू, तो आप क्या करोगे, इस स्टेटमेंट नंबर ब्लॉक टू को क्या करोगे, एग्जीक्यूट करोगे। उसके बाद आपका कंट्रोल अगेन कहाँ पे जाएगा, स्टेटमेंट वाई पे। ठीक है, मतलब आप एक चीज इसमें देख रहे होंगे कि आप सबसे पहले पहली कंडीशन चेक हुई, अगर ट्रू है तो उसको एग्जीक्यूट करने के बाद सीधा आपको अपने काम से काम रखना है, सीधा आप कहाँ पे आना है, स्टेटमेंट वाई पे आना है। अगर वो कंडीशन फॉल्स हुई तो आप फर्दर किसी दूसरी कंडीशन को चेक करोगे, जस्ट जो बिलो उसके होगी। इस कंडीशन को चेक करने के बाद आपको पता लगेगा कि सर ये तो ट्रू है, तो आप स्टेटमेंट ब्लॉक टू को एग्जीक्यूट करोगे। उसके बाद सीधे कहाँ पे आ जाओगे, स्टेटमेंट वाई पे आ जाओगे। अगर मान लेते हैं ये भी गलत हुई तो इससे नीचे वाली को एग्जीक्यूट करोगे, फिर ये भी गलत तो इसके नीचे वाली को एग्जीक्यूट। ठीक है, अगर मान लेते हैं सारी की सारी ये जो गलत है, यहाँ से आपने कितनी एलिफ यूज करी है, एक दो तीन, आपने तीन जो है यूज करी है, तीनों की तीनों आपकी क्या है, गलत है। तो आप कहाँ पे जाओगे, एल्स पे जाओगे। फिर आपको एल्स को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद आपका कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, स्टेटमेंट वाई पे। अब थोड़ा सा इसको किससे देखते हैं, इसके फ्लो चार्ट से देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या बोला, आपके पास एक कंडीशन है बूलियन एक्सप्रेशन वन। अगर ये जो कंडीशन है आपकी, ये जो आपकी कंडीशन है, ये कंडीशन अगर आपकी होती है ट्रू, तब आप क्या करोगे, तब आपको बस एक काम करना है, वो करना है कि जो आपका जो यहाँ पे था अभी स्टेटमेंट ब्लॉक वन, उसको आपको क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। एंड देन आपको किसी से कोई मतलब नहीं, आप स्टेटमेंट वाई पे जाओगे। देखो स्टेटमेंट नंबर वाई पे आ गए हम। अगर लेट से उसके बाद आपको क्या करना था, अगर ये वाली जो कंडीशन है, जो बूलियन एक्सप्रेशन नंबर वन है, ये अगर ये मान लेते हैं फॉल्स हो गया तो सर इससे जस्ट नीचे वाला जो ब्लॉक था, ये जो था बूलियन एक्सप्रेशन टू, आप इसको चेक करोगे। अगर ये ट्रू होता है तो स्टेटमेंट ब्लॉक टू को आप एग्जीक्यूट करोगे। उसके बाद आप सीधा कहाँ पे जाओगे, स्टेटमेंट नंबर ब्लॉक वाई पे। बाकी किसी से आपको कोई मतलब नहीं है। लेट से अगर बूलियन एक्सप्रेशन टू भी फॉल्स होता है, जितने आपने सब लगाए थे वो भी फॉल्स हो गए, तो आपको क्या करना है, आपको सीधा जाना है स्टेटमेंट ब्लॉक एक्स पे। अब ये स्टेटमेंट ब्लॉक एक्स क्या, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी हमने देखा था, अगर मान लेते हैं ये पहली कंडीशन थी, ये फॉल्स हुई, तो आपने एलिफ पे गए, एलिफ भी फॉल्स, मतलब ये जितनी भी एलिफ हमने यूज करी थी सब फॉल्स है, तो आप कहाँ पे जा रहे थे, स्टेटमेंट ब्लॉक एक्स पे। दैट इज आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि बॉडी ऑफ एल्स, आप इसको अपने टर्म्स में बोल सकते हो बॉडी ऑफ एल्स। जरूरी नहीं कि आप मेरा ही सिंटेक्स फॉलो करो, ठीक है, नहीं सिंटेक्स तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो ये मैंने जो लिखे हैं ये आप अपने भी लिख सकते हो कि यहाँ पे स्टेटमेंट की जगह पे आप बॉडी यूज करना चाहते हो या ब्लॉक यूज करना चाहते हो, आप ये कर सकते हो। तो अगर सारी की सारी कंडीशन फॉल्स है तो आप क्या करोगे, स्टेटमेंट ब्लॉक एक्स को कर रहे थे एग्जीक्यूट, तो बस मैंने यहाँ पे वही दिखाया आपको यहाँ तक। जब ये कंडीशन फॉल्स हुई, देखो पहली कंडीशन ट्रू, तो आप गए इधर, इसके बाद सीधा आप जो है कहाँ पे गए, इधर नीचे यहाँ पे। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो आप दूसरी कंडीशन को चेक कर रहे हो, अगर वो ट्रू होती है तो उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट कर दिया, एंड देन आप फिर से नीचे आ गए।
लास्ट वाले ब्लॉक का मतलब जो मेन प्रोग्राम था। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो जो एल्स है, इफ एलिफ 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 के बाद जो एल्स आएगा, एंड में तो आपको एल्स लगाना है। अगर सारी कंडीशन फॉल्स होती जा रही है तो आपको क्या करना है, जो लास्ट वाला ब्लॉक था दैट इज एल्स वाला, उसको एग्जीक्यूट करना है एंड देन आपको फिर से मेन प्रोग्राम पे वापस जाना है। देखो यहाँ से सीधा आपको कहाँ पे जाना है, मेन प्रोग्राम पे वापस, यहाँ पे ऐसे करके वापस आ गए। उसके बाद फिर से आपको क्या करना है, एक जो आपका एग्जीक्यूशन चल रहा था उसको कर देना है। इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं, टेंशन मत लीजिए, ठीक है सर। इसका एक एग्जांपल क्या रहेगा उसको थोड़ा सा हम सोचते हैं और एक एग्जांपल अभी आपके लिए क्रिएट करते हैं। लेट्स से मेरे पास एक नंबर है, यहाँ पर मेरे पास एक नंबर है जिसको मैं यूजर से मांगता हूँ, ठीक है। मैं यूजर से एक नंबर मांग रहा हूँ, तो यहाँ पे कह रहा हूँ एंटर एनी नंबर, एंटर एनी नंबर। अब ये जो यूजर ने नंबर डाला है, अब मुझे बताना है कि ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है या जीरो है। तो सर यहाँ पे क्या होगा, मैं इसको इफ एलिफ एल्स से करना चाहता हूँ, ठीक है। कैसे करूंगा मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर आपका जो नंबर है, अगर आपका जो नंबर है, देखो आप ये पैरेंथेसिस आप यूज करना चाहते हो कर सकते हो, नहीं करना चाहते मत करो, ठीक है। अब वो आपके ऊपर है। तो नंबर अगर जो है आपका क्या है, इक्वल टू जीरो है, अगर आपका नंबर कंडीशन वन मेरे पास है कि अगर नंबर जीरो है तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा नंबर इज पॉजिटिव, सॉरी नंबर इज इक्वल टू क्या को कह रहा हूं मैं, नंबर इज जीरो, ठीक है। अगर ये कंडीशन होती है फॉल्स, लेट्स से नंबर जो है जीरो है, ये कंडीशन ट्रू हुई तो सर जो है ये वाला स्टेटमेंट चल जाएगा, दैट इज प्रिंट नंबर इज जीरो। अगर कंडीशन होती है फॉल्स तो मेरे पास दूसरी कंडीशन भी है, वो ये है कि नंबर अगर ग्रेटर देन जीरो होता है तब क्या होगा सर, अगर नंबर ग्रेटर देन जीरो होता है तो तब मैं कहूंगा कि नंबर इज पॉजिटिव, सिंपल सा फंडा है, नंबर इज पॉजिटिव। ओके, अगर लेट से ये कंडीशन भी फॉल्स होती है तो आपकी कंडीशन लास्ट कंडीशन जो है वो क्या बची, नंबर नेगेटिव होगा। उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पे लगाऊंगा एल्स और यहाँ पे कह दूंगा नंबर इज नेगेटिव, नंबर इज नेगेटिव। तो मैं कुछ नहीं किया, सिंपल सा मैंने एक नंबर जो यूजर से मांगा है, मैं बस ये चेक करना चाहता हूँ नंबर जीरो के बराबर है या नंबर ग्रेटर देन जीरो है या नंबर नेगेटिव है। तो दो कंडीशन तो मैंने यहाँ पे दे दी। अगर नंबर जीरो तो आप क्या करोगे, नंबर जीरो को प्रिंट करोगे, उसके बाद आपका एलएफ से कोई लेना देना नहीं है, ना ही आपका एल्स से कोई लेना देना है। बट अगर कंडीशन होती है फॉल्स नंबर जीरो वाली, तो आप जो है नंबर ग्रेटर देन जीरो है क्या, इस वाली कंडीशन को चेक करोगे, इसके बाद इसको एग्जीक्यूट करोगे नंबर इज पॉजिटिव को, एंड देन एल्स पर तो आपको जाना ही नहीं है क्योंकि ये कंडीशन क्या हो चुकी है, ट्रू, नंबर ग्रेटर देन जीरो वाली। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती है जो ऊपर वाली, तो आप कहाँ पे जाओगे, एल्स पे, दैट इज नंबर इज नेगेटिव। और आपको दिखाता हूँ मैं मेन प्रोग्राम पे कैसे रिटर्न होंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट थैंक यू, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थैंक यू। अब इसको थोड़ा सा रन करते हैं, थोड़ा कहीं को पूरा रन करेंगे, हम आओ लैपटॉप, हम आओ कहूँ, हम पूरा रन करेंगे सर, ठीक है। एंटर एनी नंबर मैंने डाला 12, सर इसने बोला नंबर इज पॉजिटिव। देखो यहाँ पे सबसे पहले इसने क्या किया, सबसे पहले इसने नंबर को एंटर करवाया, उसके बाद इसने क्या किया, चेक करा नंबर क्या जीरो के बराबर है, नहीं, कंडीशन हुई फॉल्स, तो इससे जस्ट नीचे वाली कंडीशन है उसको चेक किया, क्या नंबर ग्रेटर देन जीरो है, जी सर बिल्कुल जीरो है। इसने इसको एग्जीक्यूट किया, उसके बाद सीधा इसका कंट्रोल जो है सीपीयू, जो प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो कहाँ पे गया, सीधा आपका इस वाली लाइन पे आ गया, एल्स से इसको कोई मतलब नहीं। अगर मैं आपको दिखाता हूँ -2 डाल के, तो देखो सर नंबर इज नेगेटिव। चलो सर जीरो डाल के देखते हैं क्या होता है, तो होगा नंबर इज जीरो। अब आपका एक और बचा, अभी तक आपने देखा कि आपने जो है इफ देख लिया, सिंपल इफ, आपने जो है इफ एल्स देख लिया, आपने इफ एलिफ एल्स देख लिया, आपने तीन तरह के जो स्टेटमेंट मैंने आपको बताए हैं अभी। यहाँ पे थोड़ा सा इधर चलते हैं, ठीक है। इसमें से मैंने आपको कितने बताए थे, इफ एलिफ एल्स, यहां तक हमने देख लिए हैं। एक और आता है आपका, दैट इज नेस्टेड इफ। अब नेस्टेड इफ क्या होता है इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं, नेस्टेड इफ। देखो चार तरह के सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट है पाइथन के अंदर, पहला इफ, दूसरा इफ एल्स, तीसरा नेस्टेड इफ और चौथा आपका आता है इफ एलिफ एल्स। अब नेस्टेड इफ में क्या होता है, देखो नाम से पता चल रहा है, नेस्टेड मतलब होता है घोंसला, ठीक है। नेस्ट मतलब क्या होता है, घोंसला। जैसे अगर आपने
पढ़ा हुआ तो नेक्स्ट मतलब क्या होता है, घोंसला होता है, सिंपल सी चीज़ है सर, इसमें क्या रॉकेट साइंस है, कोई दिक्कत नहीं। पर हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ पे सिंटेक्स देखते हैं। यहाँ पे क्या है आपके पास, इसका सिंटेक्स मैं आपको समझा देता हूँ, फिर आपका फ्लो चार्ट समझाऊंगा मैं इसका। लेट से आपके पास एक बूलियन एक्सप्रेशन है, ठीक है सर। अगर ये बूलियन एक्सप्रेशन होता है ट्रू, अगर ये बूलियन एक्सप्रेशन होता है ट्रू, तो इस इंडेंटेशन के अंदर कुछ सर कोड लिखा होगा, वो आपको क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ इफ ब्लॉक, ठीक है। अभी देखो इसको एकदम प्रैक्टिकल देखेंगे, फ्लो चार्ट भी देखेंगे, बस आप अभी सुनते जाइए, पेशेंस रखिए। उसके बाद क्या होगा, जस्ट बाद इसको एग्जीक्यूट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, एक बूलियन एक्सप्रेशन टू अगेन मिलेगा। देखो इसका नाम नेस्टेड क्यों रखा गया है, क्योंकि इसके अंदर इफ यूज हो रहा है, इफ के अंदर इफ मतलब नेस्टेड इफ के अंदर इफ मतलब नेस्टेड इफ। देख रहे हो सर, यहाँ पे ये क्या है, इफ है, और यहाँ पे क्या है, एल्स है। अब आपने क्या किया है, इसके अंदर एक और इफ एल्स लगा दिया है, मतलब ये नेस्टेड इफ एल्स बन गया है। तो अगर बूलियन एक्सप्रेशन वन जो है अगर आपका ट्रू होता है, तो सर आपको एल्स को तो स्किप करना है, सिंपल सी बात है। अगर ये बूलियन एक्सप्रेशन वन ट्रू हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो अंदर वाला जो पूरा का पूरा ये जो है, इसको आपको क्या है, एग्जीक्यूट करना है, सिंपल सी चीज है सर। एल्स को स्किप करना है, सीधे आप कहाँ पे आओगे, स्टेटमेंट एक्स पे आओगे। बट अब क्या होगा, ये तो इफ एल्स का था, अब थोड़ा सा इसमें एक एक्सप्रेशन और आता है, दैट इज बूलियन एक्सप्रेशन ट्रू, जो कि क्या है, बॉडी ऑफ नेस्टेड इफ एग्जीक्यूट होगी कब, जब आपका बूलियन एक्सप्रेशन ट्रू टू जो है आपका ट्रू होगा। अगर बूलियन एक्सप्रेशन टू जो है अगर आपका फॉल्स होता है, तो सर इसको हम क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। ये जो बॉडी ऑफ नेस्टेड इफ है, इसको हम स्किप करने के बाद हम कहाँ पे जाएंगे, बॉडी ऑफ नेस्टेड एल्स पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ से सीधा कंट्रोल जो है कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पे। इसको थोड़ा सा अगर मैं पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन करके दिखाऊं, तो जैसे आपके पास बूलियन एक्सप्रेशन वन है, अगर आप इस बूलियन एक्सप्रेशन वन को एग्जीक्यूट करने के बाद पाते हो ट्रू, तो आपका स्टेटमेंट ऑफ इफ था, देखो स्टेटमेंट ऑफ इफ था। उसके जस्ट बाद क्या होगा, इसके जस्ट बाद आपको एक कंडीशन मिलेगी, अगेन बूलियन एक्सप्रेशन ट्रू। अगर ये बूलियन एक्सप्रेशन टू जो है आपका पाया गया ट्रू, तो क्या होगा, बॉडी ऑफ नेस्टेड इफ, जस्ट देखो यहाँ पे बोर्ड, अगर आपका बूलियन एक्सप्रेशन टू जो है वो अगर ट्रू पाया जाता है, तो बॉडी ऑफ नेस्टेड इफ एग्जीक्यूट होगी, और एल्स वाला जो है वो स्किप हो जाएगा, और सीधा, और ये वाला देखो दो एल्स है यहाँ पे। अगर आपका जो हमें यहाँ पे पॉइंटर ये रहा, अगर बूलियन एक्सप्रेशन टू जो है ट्रू होता है, तो ये वाला एल्स भी स्किप हो जाएगा, और सर ये तो होगा ही होगा, क्योंकि ये एल्स इसलिए स्किप हो रहा है क्योंकि बूलियन एक्सप्रेशन वन ट्रू हो गया है। एल्स तो ये तभी चलेगा जब बूलियन एक्सप्रेशन वन फॉल्स होगा, ठीक है। तो ये एल्स स्किप हो जाएगा, यहाँ से सीधा जो है आपको स्टेटमेंट एक्स पे जाना था, देखो स्टेटमेंट एक्स पे आ गए। लेट से अगर बूलियन एक्सप्रेशन टू फॉल्स होता है, तो आपको बॉडी ऑफ नेस्टेड एल्स जो है एग्जीक्यूट करनी है, उसके बाद आप सीधा कहाँ पे जाओगे, स्टेटमेंट एक्स पे जाओगे अगेन। अगर बूलियन एक्सप्रेशन वन ही फॉल्स हो गया, तब क्या होगा, तो सीधा आप स्टेटमेंट ऑफ एल्स पे जाओगे, मतलब कि जो आपका इफ के बाद जो एल्स लिख रहा था, आउटर वाला जो इफ एल्स था, अंदर वाला नहीं, आउटर वाला जो था, उसके बाद सीधा आप स्टेटमेंट एक्स पे जाओगे। अब इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ठीक है सर। इसका एक अच्छा सा एग्जांपल और देख लेते हैं, उसके लिए हम चलते हैं अपने VS कोड में। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी प्रोग्राम को जो हमने ऊपर देखा है, इसी प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, नेस्टेड इफ से बनाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं अगेन क्या करूंगा, एक यूजर से मैं नंबर ले लेता हूँ, इंट इनपुट, आप चाहो तो फ्लोट में भी ले सकते हो, एंटर एनी नंबर, ठीक है। अब जो नंबर यूजर ने मांगा है, मैं इसको चेक करना चाहता हूँ ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है या जीरो है। तो जो मैंने यहाँ पे जो कंडीशन अलग से दी थी, ये जो नम ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन नहीं इक्वल टू जीरो है केवल, और ये जो ग्रेटर देन जीरो है, मैं इसको एक बना देता हूँ, ध्यान से देखना। इफ नंबर आपका जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, क्योंकि हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर है, ये नंबर आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, लेट से जीरो है, तो क्या है नंबर आपका, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, जीरो इक्वल। उसके बाद मैं अंदर जाऊंगा, फिर मेरे को फिर से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, नंबर क्या जीरो है, क्या नंबर जो है वो ग्रेटर देन जीरो है। अगर ऐसा है, उसके लिए मैं देखो यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं पहले आपको प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ। अगर आपका नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, तो आपको क्या करना है, फर्दर अंदर जाना है, क्योंकि आपने डाला, लेट से आपने बोला फाइव, फाइव आपने जो है एंटर करा, उसके बाद कंडीशन चेक करी, फाइव इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, हाँ जी सर। फिर आगे अंदर चेक करेंगे, क्या फाइव ग्रेटर देन जीरो, हाँ जी सर। तो हम कह देंगे प्रिंट नंबर इज पॉजिटिव। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे, ठीक है, नंबर इज पॉजिटिव।
लेट्स से अगर मान लेते हैं ये नंबर 5 जो है वो 5 की जगह पे होता 0, तो जो है 0 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो है, लेकिन 0 ग्रेटर देन 0 नहीं है, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे यहाँ पे प्रिंट करेंगे नंबर इज 0, नंबर इज 0। ओके, लेट्स से मैंने डाल दिया -2, तो -2 होगा तो कंडीशन 1 फॉल्स हो जाएगी, ना तो इफ एग्जीक्यूट होगा ना फिर ये अंदर वाला एल्स एग्जीक्यूट होगा, सीधे आप कहाँ पे जाओगे, एल्स पे जाओगे, और यहाँ पे क्या प्रिंट कर दोगे, नंबर इज नेगेटिव, नंबर इज नेगेटिव। उसके बाद मेन प्रोग्राम के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, थैंक यू, ठीक है। देखो हमने क्या किया, एक नंबर को मांगा हमने यूजर से, हमने पहली जो कंडीशन लगाई वो हमने लगाई क्योंकि हम अब इस प्रोग्राम को नेस्टेड इफ से बना रहे हैं, तो हमने पहली कंडीशन लगाई क्या नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, अगर ऐसा है तो, क्योंकि 5 मैंने डाला, सपोज मैंने 5 डाला, चलो मैं यहाँ पे आपको उसको रन करा के दिखा देता हूँ। पहले मैंने डाला 5, तो इसने बताया नंबर इज पॉजिटिव, बताया कि नहीं इसने नंबर इज पॉजिटिव, कैसे बताया, देखो वर्किंग मैंने आपको समझा दिया, कंडीशन चेक हुई होगी, कंडीशन चेक होने के बाद हमें मिला ट्रू, तो हम अंदर गए, अंदर जाने के बाद फिर से हमने एक और कंडीशन देखी, इसको भी चेक करा, 5 इज ग्रेटर देन 0, हाँ जी सर, तो इसको एग्जीक्यूट करने के बाद सीधा हमारा जो कंट्रोल है वो यहाँ से सीधा कहाँ पे गया, थैंक यू पे गया। अगर लेट से कंडीशन होती फॉल्स, कंडीशन फॉल्स कब होगी, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 0, तो नंबर आया 0। देखो सबसे पहले कंडीशन 1 ट्रू हुई, नंबर इज जो है आपका 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है क्या, हाँ जी सर, बिल्कुल सर। क्या नंबर ग्रेटर देन 0 है, नहीं सर, तो हम कहाँ पे जाएंगे, एल्स वाले पार्ट पे जाएंगे। हमने नंबर को 0 प्रिंट करने के बाद हमने क्या करा, हमारा जो कंट्रोल है सीधा कहाँ पे शिफ्ट हो गया, थैंक यू पे, क्योंकि एल्स तो एग्जीक्यूट होगा नहीं, एल्स तो इस वाले इफ के ऑप्शन में था अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो। अगर लेट से मैंने यहाँ पे डाला, एक बार और रन करके दिखाता हूँ मैं आपको, मैंने डाला -5 या -3, तो नंबर आया नेगेटिव। देखो सर ये कंडीशन ही फॉल्स हो गई, तो यहाँ से ना तो इफ एग्जीक्यूट होगा ना एल्स एग्जीक्यूट होगा, सीधा एल्स पे हम आएंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर नेगेटिव, उसके बाद यहाँ पे। आई होप आपको आज का जो वीडियो है समझ में आया होगा, थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो गया, बट मैंने पूरी कोशिश करी है कि आप जो है आपके पास थोड़ा सा भी जो कोई भी डाउट ना रह जाए, बिल्कुल भी कोई भी डाउट ना रह जाए, इसके लिए मैंने क्या किया है, पूरा डिटेल में समझाया है। हमने आज की इस वीडियो में जो है सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट जो है इनको कंप्लीटली डिस्कस कर लिया, ये जो है इनको कंप्लीटली हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, आइटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट्स को जानेंगे विद डेप्थ, पूरा डेप्थ में जानेंगे, ठीक है सर। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो जो है ना थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो सर वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।